पिछले लंबे समय से विवादों में घिरी सेबी की प्रमुख का कार्यकाल अब समाप्त हो चुका है और सरकार की तरफ से सेबी के नए प्रमुख की नियुक्ति कर दी गई है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि सेबी के नए प्रमुख कौन होने वाले हैं, इसके साथ साथ उनकी प्रोफाइल क्या है और वर्तमान समय में सेबी किन समस्याओं का सामना कर रहा है और क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं उनके सामने, इन पर चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ सेबी का एक बैकग्राउंड क्या है कि सेबी का गठन क्यों किया गया था, सेबी काम क्या करता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सेबी के बारे में, उन तमाम बिंदुओं पर हम डिस्कशन करेंगे। तो मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो के माध्यम से सेबी से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उन सभी बातों को हम समझ लेंगे। तो आगे सेबी पर कोई भी सवाल आता है तो उस सवाल से आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये हमने सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन देखा। अब वीडियो की रूपरेखा डिस्कस कर लेते हैं कि वीडियो में हम कौन कौन सी चीजें जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे खबर को लेकर के कि खबर हमारी क्या है, क्या चीजें यहां पर निकल करके आई हैं। सेबी के नए प्रमुख कौन है उन पर भी बात करेंगे, उनकी वर्क प्रोफाइल क्या रही है, कहां कहां पर उन्होंने काम किया है, इसको भी देखेंगे। फिर इसके साथ साथ सेबी के समकक्ष वर्तमान समय में क्या क्या चुनौतियां बनी हुई हैं रिसेंट टाइम में, जो सेबी के प्रमुख, जो नए प्रमुख हैं, जो चेयरपर्सन है, उनको क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, उन चैलेंजेस पर बात करेंगे। फिर सेबी का एक परिचय भी जानेंगे कि सेबी है क्या, सेबी क्या काम करता है, क्या कुछ खास बातें आपको सेबी के बारे में देखने को मिल जाती हैं तो उनको भी देखेंगे। सेबी के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है, नियुक्ति का क्या प्रोसेस है, उस पर बात करेंगे। सेबी का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, इसको भी देखेंगे। तो और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो हैं, या सेबी की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से देश में जो निवेशक हैं उनके बीच में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या क्या कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, कौन कौन से प्रोग्राम हैं, उन पर भी बात करेंगे। तो ये ओवरऑल आपका सेबी से जुड़े जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अंत में एक सवाल भी आपके लिए है, अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप उस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, अंत तक बने रहना है। ये जो पूरा टॉपिक है आपका जीएस पेपर 3 से जुड़ा हुआ है। जीएस पेपर 3 में आपको इंडियन इकोनॉमी का एक सेगमेंट मिल जाएगा, तो वहां से पूरा टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए, बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर एक बार देख ली जाए। तो खबर यही है कि भारत सरकार की तरफ से सेबी के नए प्रमुख की नियुक्ति की गई है। कौन है नए प्रमुख? तो नए प्रमुख का नाम है तुहिन कांत पांडे। तो नाम आपको याद रखना है, सेबी के नए प्रमुख कौन है? तुहिन कांत पांडे। इनको जो है सेबी का नया चेयरमैन, सेबी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और जो पुरानी अध्यक्ष हैं, इनसे पहले जो सेबी की चेयरपर्सन थी जिनका नाम है माधुरी पुरीबुच, उनका कार्यकाल जो है वो आज यानी कि 28 फरवरी को समाप्त होने वाला है। तो 28 फरवरी 2025 को माधुरी पुरीबुच का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और उसके बाद नए जो अध्यक्ष हैं वो अपना कार्यभार जो है संभालेंगे। और नए अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांत पांडे जो है वो नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इनकी नियुक्ति जो है, इस नियुक्ति को अंतिम मंजूरी प्रदान की गई है कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी द्वारा, यानी कि अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, इसके द्वारा अंतिम मंजूरी दी गई है। और इनका जो कार्यकाल है वो तय किया गया है 3 वर्षों का। 3 वर्षों का इनका कार्यकाल जो है ओवरऑल होने वाला है। अब इनकी प्रोफाइल की बात अगर आप करें, इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, कहां कहां पर इन्होंने काम किया है, तो ये जो है आपके 1987 बैच के उड़ीसा कैडर के ऑफिसर हैं। और इससे पहले अगर आप देखें तो वर्तमान समय में ये जो है आपका वित्त और राजस्व सचिव के तौर पे काम कर रहे थे। और ऐसा बताया जाता है, जो सरकार की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई है, जो प्रोफाइल दी गई है, उस प्रोफाइल में ये बताया गया है कि सरकार की तरफ से जो बजट तैयार किया गया था इस बार का, उस बजट को तैयार करने में इन्होंने एक इंपॉर्टेंट भूमिका अदा की थी। और उस बजट के दौरान आपको जो बड़ी घोषणाएं देखने को मिली हैं, जैसे आपका जो टैक्स स्ट्रक्चर को यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाया गया है, टैक्स से रिलीफ दिया गया है, उसको लाने में एक इंपॉर्टेंट भूमिका जो है वो इनके द्वारा अदा की गई थी। तो वर्तमान समय में वित्त मंत्रालय में एक इंपॉर्टेंट पद पर मौजूद थे। इससे पहले अगर आप देखें तो इससे पहले ये जो है आपका दीपम के सचिव के तौर पर भी काम कर चुके हैं। दीपम यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। तो ये जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट के अंदर भी इन्होंने काम किया है। उससे पहले अगर आप देखें तो इन्होंने कॉमर्स मिनिस्ट्री में भी काम किया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पदों पर काम किया है। यानी कि अगर आप फाइनेंस के क्षेत्र में देखें तो इनको एक लंबा अनुभव जो है वो प्राप्त है। और केवल अपना अनुभव आप कह सकते हैं जॉब एक्सपीरियंस ही नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ इनका जो एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है, वो एकेडमिक बैकग्राउंड भी फाइनेंस के सेक्टर में इनको आगे की बढ़त जो है प्रदान करता है। इन्होंने बेसिकली आप कह सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंघम से
MBA का कोर्स भी किया है और पंजाब यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में MA की डिग्री भी हासिल की है, यानी कि फाइनेंस में इनकी पकड़ जो है वो काफी बेहतर है। तो इसीलिए अब इनको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी का प्रमुख जो है नियुक्त किया गया है। तो ये ओवरऑल हमने सबसे पहले खबर देखी और खबर में प्रोफाइल क्या है तुहिन कांत पांडे का, उस प्रोफाइल को भी समझ लिया है। अब बढ़ते हैं आगे, बातचीत करते हैं। सबसे पहले वर्तमान समय में अगर आप देखें तो सेबी के जो नए प्रमुख हैं उनके सामने क्या-क्या चैलेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं, क्या-क्या चुनौतियां मौजूद हैं। तो सबसे पहली चुनौती जो कि सेबी के सामने मौजूद है, सेबी के नए प्रमुख को जो सबसे बड़ा पहला चैलेंज मिलेगा वो इस बात को लेकर के है कि विदेशी निवेशक जो हैं वो भारतीय बाजार से बहुत ज्यादा पैसा निकाल रहे हैं और भारतीय बाजार से बहुत पैसा निकाले जाने की वजह से आपको बाजार गिरता हुआ नजर आएगा। अभी बीते दिनों हमने एक प्रोग्राम में चर्चा की थी कि भारतीय बाजार जो है वो वर्तमान समय में अपने पिछले 8 महीनों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। तो भारतीय बाजार लगातार गिर रहा है, विदेशी निवेशक जो है वो बाजार से पैसा निकाल रहे हैं और इसी वजह से आपको जो है बाजार में एक मंदी की सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो ये जो मंदी की सिचुएशन है ये इनके सामने सबसे बड़े चैलेंज के तौर पर आपको देखने को मिल सकती है। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो होगा बाजार विनियमन, निवेशक सुरक्षा और बाजार विकास के बीच में संतुलन बना के रखना। जो भी आपके मार्केट रेगुलेटर्स होते हैं उनके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो दरअसल यही है कि एक तरफ तो हमें अपने बाजार को रेगुलेट भी करना है, अपने निवेशकों की भी सुरक्षा करनी है, दूसरी तरफ हमें बाजार का विकास भी करना है। अगर हम बाजार को ज्यादा रेगुलेट करेंगे, अगर बाजार को लेकर के ज्यादा नियम लेकर के आएंगे तो बाजार का डेवलपमेंट बाधित होगा और अगर बाजार को खुला छोड़ देते हैं तो बाजार डेवलप तो होगा लेकिन वहां पर जो आपके निवेशक हैं उन निवेशकों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो ये आप कह सकते हैं एक दो धारी तलवार पर चलने जैसा है। आप एक तरफ जाते हैं तो भी आपको समस्या है, आप दूसरी तरफ जाते हैं तो भी आपको समस्या है। तो ऐसे में एक संतुलित मार्ग जो है वो लेकर के आना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो ये वर्तमान समय में जो सेबी के नए प्रमुख हैं उनके सामने भी यही चैलेंज आपको देखने को मिलेगा कि कैसे बाजार को रेगुलेट किया जाए, निवेशकों के हितों की रक्षा की जाए और इसके साथ ही साथ आपका बाजार का डेवलपमेंट भी सुनिश्चित किया जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको सेबी के समक्ष देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना है आपके लिए। सूचना ये है कि हमारा नोएडा वाला जो कैंपस है वहां पर नए बैचेस की शुरुआत हो गई है। नए बैचेस में एडमिशन भी शुरू हो चुके हैं। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस तैयारी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, अपनी तैयारी को नया आयाम देने के लिए आप हमारे इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन अगर आप करना चाहते हैं तो नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 8750187501। इस नंबर पर आपको इस कोर्स के बारे में और डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो ये हमने नोएडा कैंपस के बारे में जानकारी ली। अब बढ़ते हैं आगे। तो खबर जो है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब थोड़ा इसका स्टैटिक पोर्शन डेवलप करते हैं, स्टैटिक पोर्शन जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो सेबी की खबर क्या है वो हमने देख ली। अब सेबी क्या होता है, तो सेबी की फुल फॉर्म क्या है वो आप सभी ने देख ही लिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को सबसे पहले जो गठित किया गया था वो 1988 में किया गया था। 1988 में इसका सबसे पहले गठन हुआ था, लेकिन उस समय ये एक गैर संवैधानिक निकाय के तौर पर गठित किया गया था, यानी कि नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पर इसको बनाया गया था। इसको लेकर के इसको ना तो इसका जिक्र उस समय संविधान में था और ना ही सरकार इसको लेकर के कोई कानून लेकर के आई थी। तो इसको केवल एक नोटिफिकेशन के माध्यम से बनाया गया था। लेकिन बाद में 1992 में सरकार इसको लेकर के कानून लेकर के आई, इस पूरे आयोग को लेकर के कानून लेकर के आई थी और इसके बाद इसको 1992 में सांविधिक दर्जा जो है वो प्रदान किया गया था। अब इसका गठन जो है, सेबी का गठन आपका नरसिम्हन समिति की रिकमेंडेशन के आधार पर किया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सेबी का गठन जो है वो नरसिम्हन समिति की रिकमेंडेशन के आधार पर किया गया था। और ये जो आपका भारतीय प्रतिभूति बाजार विनियामक है ये वित्त मंत्रालय के तहत काम करता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सेबी किसके अंतर्गत आता है, सेबी जो है वो आपका वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके अलावा सेबी के मुख्यालय की बात करें तो ये आपको मुंबई में देखने को मिलता है। सेबी का हेड ऑफिस आपको मुंबई में देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ सेबी के 4 रीजनल ऑफिसेज भी हैं। कौन कौन से हैं, एक है आपका अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली। तो 4 जगह पर आपको सेबी के रीजनल ऑफिस मिलते हैं। कहां कहां पर, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली। और मुंबई में आपको मिलता है क्या, हेड ऑफिस। तो ये हमने 5 जगह पर आपको सेबी के ऑफिस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सेबी बोर्ड की संरचना अगर आप देखें, सेबी बोर्ड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो सेबी का बोर्ड जो होता है उसमें आपको टोटल 9 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। कितने मेंबर्स, टोटल 9 मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले एक अध्यक्ष होते हैं जिनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। एक अध्यक्ष हैं जिनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।
वित्त मंत्रालय से आपके 2 मेंबर्स आते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आपका 1 मेंबर आता है और सरकार 5 अन्य सदस्यों की नियुक्ति करती है जिनका जो है कम से कम जिनमें कम से कम 3 पूर्णकालिक सदस्य होने अनिवार्य हैं, यानी कि फुल टाइम मेंबर होने अनिवार्य हैं। तो क्या क्या दोबारा से इसको याद रखें आप। सबसे पहले एक चेयरपर्सन होते हैं, 2 मेंबर्स आपके आते हैं वित्त मंत्रालय से, 1 मेंबर आपके आते हैं कहाँ आरबीआई की तरफ से और 5 मेंबर सरकार नियुक्त करती है जिसमें से 3 मेंबर आपके कम से कम फुल टाइम मेंबर होने चाहिए। तो ये हो जाते हैं आपके टोटल 9 मेंबर। तो 9 मेंबर आपको याद रखने हैं कि सेबी का जो बोर्ड है उस बोर्ड को संचालित करने का काम 9 मेंबर्स द्वारा किया जाता है। इसमें सबसे जो प्रमुख हैं वो हैं सेबी के चेयरपर्सन और हाल ही में सेबी के नए चेयरपर्सन बनाए गए हैं। तो इस तरह से चीजों को कनेक्ट करते हुए आपको आगे चलना है। अब सेबी के जो अध्यक्ष हैं, सेबी के जो चेयरपर्सन हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होती है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इनकी नियुक्ति जो है, इनका जो कार्यकाल है वो अधिकतम 5 वर्षों का हो सकता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि अभी तो हमने जब खबर डिस्कस की थी तो हमने देखा था कि सेबी के जो नए आपके चीफ हैं उनका कार्यकाल तो 3 वर्षों का है। तो यहां पर आपको देखना है कि अधिकतम लिखा हुआ है, मैक्सिमम जो हो सकता है वो 5 साल का हो सकता है। सरकार उससे नीचे कितना भी कर सकती है। सरकार चाहे तो किसी व्यक्ति को 1 वर्ष का कार्यकाल दे सकती है, सरकार चाहे किसी व्यक्ति को 4 वर्ष का कार्यकाल दे सकती है, 5 वर्ष का कार्यकाल दे सकती है और वर्तमान स्थिति में 3 वर्ष का कार्यकाल दिया गया है। तो अधिकतम जो है वो 5 वर्ष का होता है और या फिर 65 वर्ष की आयु तक काम कर सकते हैं। जो भी आपका पहले आता है उस व्यक्ति को रिटायर होना होता है। इसके अलावा चयन प्रक्रिया की अगर आप बात करें तो चयन प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले नामों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। नामों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए अलग से एक कमेटी बनती है। उस कमेटी का नाम है वित्तीय क्षेत्र विनियामक नियुक्ति खोज समिति। ये सर्च कमेटी होती है। जो सर्च कमेटी उन व्यक्तियों के जो लोग एलिजिबल मेंबर्स हैं, जो एलिजिबल लोग हैं, उनके नाम को सर्च करती है। और सर्च कमेटी की अध्यक्षता करते हैं हमारे कैबिनेट सचिव, यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरी जो हैं वो सर्च कमेटी की अध्यक्षता करते हैं। फिर सर्च कमेटी क्या है, बहुत सारे लोगों का नाम तैयार करती है, नाम की एक लिस्ट तैयार की जाती है जो लोग संभावित तौर पर सेबी के चेयरपर्सन नियुक्त किए जा सकते हैं। फिर ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट आगे ट्रांसफर की जाती है और जो भी आपके शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों का साक्षात्कार होता है, उन उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया जाता है एक पैनल द्वारा। इस पैनल में आपको आर्थिक मामलों के सचिव, यानी कि जो आपके इकोनॉमिक मैटर्स के जो आपके सचिव हैं वो होते हैं और 3 आपके बाहरी एक्सपर्ट होते हैं, यानी कि 3 आपके एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स होते हैं या इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट होते हैं जो कि इस पैनल में शामिल होते हैं। तो जो भी आपके शॉर्टलिस्टेड मेंबर्स हैं उन लोगों का साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है 4 मेंबर्स के एक पैनल द्वारा और उन लोगों में से जो शॉर्टलिस्टेड लोग हैं उसमें से किसी एक व्यक्ति को सेबी के चेयरपर्सन के तौर पर नियुक्त किया जाता है। और इस नियुक्ति में जो अंतिम मंजूरी है वो आपको याद रखना है कि सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आपका सर्च पैनल है, इसने एक लिस्ट तैयार करी। फिर इस लिस्ट में जितने भी नाम हैं इन नामों का एक इंटरव्यू होता है। इस इंटरव्यू को लेने का काम किया जाता है एक पैनल द्वारा, जिस पैनल में आपके 4 मेंबर्स होते हैं। फिर इस पैनल से नाम जो है, एक नाम आपका आगे भेजा जाता है और वो नाम भेजा जाता है आपका अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी के पास। तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट जो है वो फिर उस नाम पर अपनी अंतिम मंजूरी देती है। तो अंतिम मंजूरी देने का काम किसका है? अंतिम मंजूरी देने का काम है आपका कैबिनेट की नियुक्ति समिति का। और कैबिनेट की नियुक्ति समिति को कौन हेड करता है? इसको हेड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो ये आपको याद रखना है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति के प्रमुख कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो अंततः मंजूरी किसके द्वारा दी जा रही है? अंततः मंजूरी जो है आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी द्वारा दी जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखे कि सेबी के अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है। अब सेबी का काम क्या है, थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या काम जो है सेबी द्वारा किए जाते हैं। वैसे आप इन सभी चीजों को जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार अगर आप डिस्कस करें तो बाजार विनियमन का काम जो है सबसे पहले सेबी द्वारा किया जाता है। बाजार विनियमन का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि एक कंपनी अपना पैसा कैसे जुटाएगी, बाजार से पैसा कैसे जुटाएगी, इसको लेकर के जो नियम तय करने का काम है वो काम आपका सेबी द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद उन नियमों को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, वो नियम सही ढंग से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये सुनिश्चित करने का काम भी आपका सेबी द्वारा किया जाता है। फिर बाजार डेवलपमेंट का काम भी सेबी का है। ऐसा तो नहीं है कि 1992 में जब सेबी को बनाया गया था उसके बाद से बाजार में कुछ नई चीजें नहीं आई हैं, बाजार में नए डेवलपमेंट नहीं हुए हैं या बाजार से बाहर नए डेवलपमेंट नहीं हुए हैं। आपको याद होगा जब आप पुरानी फिल्में देखते हैं तो उन फिल्मों में अगर कोई शेयर बाजार का दृश्य आता है तो आपने देखा होगा कि वहां पर आपको बहुत सारे लोग जो हैं बाजार बीच में खड़े होते हुए चिल्लाते नजर आते हैं कि इतने शेयर उनको खरीदने हैं या इतने शेयर उनको बेचने हैं। तो शुरुआत में जो ट्रेडिंग हुआ करती थी वो ट्रेडिंग पूरी तरीके से आपका फिजिकल तौर पर होती थी, लेकिन जब से टेक्नोलॉजी का उदय हुआ है तब से जो है आपकी ट्रेडिंग आपकी मुख्यतः ऑनलाइन हो गई है।
तो इस तरीके से जो बाजार चेंज हो रहा है, इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम जो है वो भी सेबी द्वारा किया जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट काम है। डीमैट सिस्टम को लागू करना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को बढ़ावा देना, ये सब काम कौन करता है? सेबी करता है। इसके अलावा निवेशकों का संरक्षण करना, निवेशकों की सुरक्षा करना, ये काम भी सेबी द्वारा किया जाता है। निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाना, ये काम भी सेबी द्वारा किया जाता है। जैसे एक शब्द होता है आपका डब्बा ट्रेडिंग, आप कहते हैं डब्बा ट्रेडिंग को आप जो है इंग्लिश में इनसाइडर ट्रेडिंग भी कह सकते हैं। तो जो इनसाइडर ट्रेडिंग है, इसकी वजह से इन्वेस्टर्स को नुकसान होता है और इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने का जो काम है वो भी सेबी द्वारा किया जाता है। इसके अलावा विनियामक कार्यवाही, यानी कि नियमों का मसौदा तैयार करना और नियमों की जांच करना, नियम कैसे होंगे, नियम का ड्राफ्ट क्या होगा, कौन कौन से नियम लागू रहेंगे, पुराने जो नियम हैं उनको हटाना, ये सब काम भी सेबी द्वारा किया जाता है। फिर परिचालन शक्तियां भी होती हैं, धन पूलिंग योजनाओं की निगरानी करना, और यानी कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी योजनाएं संचालित की जाती हैं जहां पर लोगों को ये बोला जाता है कि आप हमारे पास पैसा जमा करिए और फिर पैसे का आपको डबल किया जाएगा। तो इस तरह की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को रेगुलेट करने का काम भी सेबी द्वारा किया जाता है। जैसे आपका म्यूचुअल फंड हो गया। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड आपका मनी पूलिंग स्कीम है, जहां पर लोग क्या करते हैं कि अपना पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर उस बहुत सारे पैसे को बाजार में इन्वेस्ट किया जाता है। तो म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? ये भी आपका सेबी द्वारा किया जाता है। फिर आपका कैपिटल वेंचर फंड है, इसको रेगुलेट करने का काम भी सेबी द्वारा किया जाता है। और एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि भारत में जो आपका कमोडिटी ट्रेडिंग है, कमोडिटी ट्रेडिंग को रेगुलेट करने का काम भी सेबी द्वारा किया जाता है और ये काम सेबी को 2015 में मिला था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत में कमोडिटी ट्रेडिंग को रेगुलेट करने का काम भी सेबी ही करती है। तो ये हमने सेबी के कुछ काम देखे। अब सेबी की तरफ से बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत की गई है, बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं, तो उनको भी एक बार देख लेते हैं। इसमें आपका सबसे पहला इनिशिएटिव है, एक कोष शुरू किया गया है, एक फंड है, जिस फंड का नाम है निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण फंड। तो ये जो निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण फंड है, ये फंड मुख्य तौर पर जो आपके निवेशक हैं उनके बीच में जागरूकता बढ़ाने का काम करता है और निवेशकों की सुरक्षा के लिए एक मैकेनिज्म तैयार करने का काम करता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जो आपका निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण फंड है, ये भी सेबी द्वारा शुरू किया गया है। इसके अलावा स्कोर्स पोर्टल है, स्कोर्स पोर्टल का नाम आपको याद रखना है। वेब आधारित शिकायत दर्ज करने और ट्रैकिंग प्रणाली है, यानी कि अगर आपको ट्रेडिंग के दौरान कोई समस्या आती है, अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत है, अगर आपको किसी के खिलाफ कोई शिकायत करनी है, तो स्कोर्स पोर्टल पर आप शिकायत कर सकते हैं, उस शिकायत को ट्रैक भी कर सकते हैं। इसके अलावा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम है आपका, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम है। फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम का मतलब ये है कि भारत के लोगों को फाइनेंस के क्षेत्र में जागरूक किया जाए कि इन्वेस्टमेंट कितना जरूरी है, उनको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये तमाम चीजें जो है आपका निवेशकों को बताई जाएं, सामान्य लोगों को बताई जाएं, ताकि ओवरऑल आपका जो शेयर बाजार है उसमें पैसा आ सके, हमारा देश जो है डेवलपमेंट कर सके। तो ये काम भी आपका जो सेबी है उसके द्वारा किया जाता है। तो ये ओवरऑल सेबी के हमने काम देखे कि क्या काम जो है सेबी करता है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब यहाँ पर अपने टॉपिक को देते हैं विराम। अंत में एक सवाल आपके लिए है। सवाल में क्या है? सवाल में आपसे पूछा गया है कि सेबी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो विकल्प है वो सही नहीं है। ये आपको जोर देना है। ऑप्शन ए है, इसका उद्देश्य प्रतिभूति बाजार को विनियमित करना और निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। ऑप्शन बी है, सेबी भारतीय रिजर्व बैंक के प्रति जवाबदेह होता है। ऑप्शन सी है, सेबी के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और ऑप्शन डी है, सेबी अध्यक्ष की नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा की जाती है। तो अब इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर सेबी के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इसी नोट के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चर्चा की है वो आपको समझ में आए होंगे। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।